once again to my channel Brainy Brands. Now आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन तो 3 ही दिखेंगे, बट 3 दिखेंगे मतलब ये नहीं कि 3 ही आए. जैसे कि बोर्ड है, स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, हमें नहीं पता क्या आएगा, पढ़ना सब कुछ है. चलो स्टार्ट करते हैं. रूट 5 इज इरेशनल. देखो, इसे प्रूफ करने के लिए ना सबसे पहली बात, जब भी पढ़ो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ो. क्यों? बोर्ड वालों का फेवरेट है इसलिए. देखो, और हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे देखना. उन्होंने कहा है इरेशनल, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं रैशनल है. क्यों? देखो, देखते जाओ. लेट अस सपोज दैट, क्या देखना है हमें कि रूट 5 इज इरेशनल. इन्होंने कहा है ना, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं रैशनल है. अब आप सोचोगे ये कैसी बात है, प्रूफ करना है इरेशनल, ये कह रहे हैं रैशनल. हाँ हाँ कहेंगे. देखो, अब यदि रैशनल है तो मतलब आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा. रूट 5 यदि रैशनल है तो वो p/q के फॉर्म में होगा. अब ये जरूर लिखना, वेयर p and q are two co-prime integers. अब ये क्या, देखो, co-prime integers का मतलब होता है वो दो इंटीजर्स जिनमें, ठीक है, जिनमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स है जो कॉमन है और उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है. मतलब यदि दो नंबर है 5 और 3, तो दोनों में क्या है 1 3 और 1 5. ठीक है, इनके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. चलो कोई बात नहीं. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऐसे ही करना है. प्रैक्टिस करते जाओ, इस सम को करते जाओ. बोर्ड में ज़रूर आएगा. हाँ, रूट 5 आएगा ज़रूरी नहीं है, रूट 2 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 11 आएगा, कुछ भी आएगा. ठीक है, अब रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. चलो कर दिया हमने स्क्वायर, तो क्या बना 5 इज इक्वल्स टू p²/q². 5q² इज इक्वल्स टू p², q² इज इक्वल्स टू p²/5. ओ, p² का एक और फैक्टर आ गया. देखो, तो अब क्या हुआ, देयरफॉर p² इज डिविजिबल बाय 5. और एक ऐसी थ्योरम है कि यदि स्क्वायर डिविजिबल होता है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ऐसा होगा. ठीक है, ओके. अब नौ देखो, इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना भाई, बिकॉज ना हर सम में देखो, जब रूट 3 आएगा ना, तो अभी हम यहाँ पे क्या मानेंगे 5 है, तो हम मानेंगे लेट p इज इक्वल्स टू 5c. जब रूट 3 करोगे तो p इज इक्वल्स टू 3c मानना. रूट 2 करोगे तो p इज इक्वल्स टू 2c मानना. रूट 11 करोगे तो p इज इक्वल्स टू 11c मानना. बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में सारे नंबर सॉल्व कर सकते हो, बस इस स्टेप को बहुत ध्यान रखना. अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपका p कितना था 5c था. अब आप यदि यहाँ वैल्यू रखते हो p² की, तो 5q² इज इक्वल्स टू 5c है. p की जगह p का स्क्वायर करना है. 5c का स्क्वायर किया तो क्या बना 5q² इज इक्वल्स टू 25c². ठीक है, अब यदि कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ 5 5 हो जाएगा. ठीक है, तो q² इज इक्वल्स टू 5c², यानी q²/5 इज इक्वल्स टू c². मतलब अब ये q² भी 5 से डिविजिबल हो रहा है. कैसे हो रहा है? आपने तो कहा था को-प्राइम इंटीजर है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. कॉमन फैक्टर तो मिला मतलब आपने जो सोचा था वो गलत सोचा था. ओके, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस. हाँ, पहले लिख देना कि q² इज डिविजिबल बाय 5. Therefore q is also divisible by 5. अच्छा, अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. आपने तो कहा था नहीं मिलेगा, आपने तो कहा था कि p, आपने तो कहा था रूट 5 रैशनल है. ये क्या हुआ, जब आपने रैशनल कहा था तो ये कैसे हो गया. देखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. Because of our wrong assumption
क्या रॉन्ग एजम्पशन? आपने जो माना था that root 5 is rational. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने एक एजम्पशन किया था रूट 5 इज रैशनल, जो कि गलत प्रूव हो गया, मतलब वो सही प्रूव हो गए, खत्म का। देयरफॉर रूट 5 इज इरैशनल। सो इस क्वेश्चन की छोटी सी टिप, हर एक बच्चा ध्यान रखे, जब बेटा रूट 2 करना होगा तो 5 इज इक्वल्स टू 2c लेना, रूट 3 करना होगा तो 5 इज इक्वल्स टू 3c लेना, रूट 11 में 5 इज इक्वल्स टू 11c, रूट 11 में p इज इक्वल्स टू 11c रखना। और जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो सिमिलरली आपका यहाँ पे q स्क्वायर डिविजिबल बाय 11, p स्क्वायर डिविजिबल बाय 11 और इस तरह से नंबर आएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है नहीं सॉल्व होता तो कमेंट मी, मुझे यदि आप कमेंट करेंगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ पे मैसेज कर दीजिए तो आपको इसकी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। अब इसे प्रूव करना है। देखो क्या होता है एग्जाम में ना, क्वेश्चन किस तरह से आता है, कई बार तो आता है सिर्फ 2 नंबर कि इसे प्रूव कर दो, कई बार आता है 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में अटैम्प्ट करो तो इस बात को ध्यान रखना कि हमने जो पहले रूट 5 इज इरैशनल प्रूव किया है वो भी करके आना है, नहीं तो क्या दोगे, हमें तो नंबर ही नहीं मिले, नहीं मिलेंगे। 5 मार्क्स इसे सॉल्व करके नहीं मिलेंगे। पहले रूट 5 को इरैशनल प्रूव करना, जो कि हम पहले कर चुके, वहाँ से देख के और फिर इससे करना। देखो इससे करने का तरीका, फिर से कर लो प्रूफ और अपने आप को ही गलत बता दो। लेट अस सपोज, क्या सपोज 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, हम तो उल्टा ही सपोज करेंगे, हम थोड़ी कहना मानते हैं, ठीक है। 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल है तो फिर तो ये भी होगा, बिल्कुल होगा, ओके कोई बात नहीं। अब देखो करना क्या है, इस रूट 5 को अकेला छोड़ो, ट्रिक है, क्यों अकेला छोड़ें, देखो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b - 3, ये यहाँ से क्या, जब भी LHS से RHS जाएंगे साइन उल्टे। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, a - 3b/b। अब एलसीएम कैसे आया, कोई बात नहीं, नहीं आता, देखो a/b - 3/1, हम जानते हैं डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे सपोज करो b कोई भी नंबर है तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, b b से डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1 × b। अरे कल तो सिखाया था एलसीएम निकालना, b आ गया। अब देखो एलसीएम लेते कैसे, b कर दिया कॉमन, हो गए सेम। अब इस b को इस b से डिवाइड करो, आंसर आया 1 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया a। अब देखो अब यहाँ पे क्या था 1 से यदि हम b को करते हैं डिवाइड, आंसर आएगा b का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो -3b, ये बन गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब देखो ये बन गया। अब रूट 5 चल अकेले रहे, a - 3b/2b छोड़ दिया अकेले, ओके। अब अकेले छोड़ा तो क्या है, ये पॉसिबल है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें सब पता है पहले से कि इरैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये गलत कह रहे हो। ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि ये आपने गलत माना है। तो जब ऐसा है तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, याद रख लो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। बस गलत मानोगे तो गलत तो प्रूव होगे ही होगे, हो गए गलत प्रूव, ठीक है। हम गलत है तो ये सही है, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल हो गया। चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन और, ठीक है। अब इसी तरह से इस चैप्टर में क्वेश्चन 3 में जो 6 + √2 दिया है बिल्कुल वैसे करेंगे हम। √2 को क्या करेंगे,
6 वहाँ ले जाके और सॉल्व करेंगे। करो, बिल्कुल सॉल्व करो, ट्राई करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कमेंट करो, हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है, आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 करते हैं। 1/√2 इज इरेशनल। अब तो आपको याद हो गया होगा कि रैशनल है। लेट अस सपोज दैट, क्या दैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, जैसे क्या होता है, हम पढ़ने को क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे बच्चे, नहीं पढ़ेंगे, है ना, बस वैसे ही। इरेशनल था तो हम तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं रैशनल है, ठीक है। चलो अब 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है, कर दिया हमने। अब देखो इसे ना √2 को हमें ऊपर लाना है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। b इज इक्वल्स टू a√2, यानी b/a इज इक्वल्स टू √2। लो, फिर आ गई बात, रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। देयरफॉर क्यों हुआ, फिर से हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। Because of our wrong assumption, therefore अब हो गया 1/√2 is rational, hence proved। और इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश। जो 2 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही आप भी करो प्रूव और अपने आप को रॉन्ग प्रूव करो, ठीक है। जो नहीं कर पाओ तो हमें कमेंट कर देना, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।